रूस यूक्रेन में तनाव पर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को लौटने के लिए कहा। भारतीयों को अभी यूक्रेन नहीं जाने की सलाह दी गई। यूक्रेन में भारतीय दूतावास फिलहाल काम करता रहेगा। यूक्रेन में भारतीय दूतावास फिलहाल काम करता रहेगा, लेकिन भारतीयों को जो वहां रह रहे हैं लौटने के लिए कहा गया और किसी भी भारतीय को फिलहाल यूक्रेन नहीं जाने के बारे में हिदायत एडवाइजरी जारी की गई है। और यहां पर आप देख रहे हैं वही एडवाइजरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी, जिसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन से सभी भारतीय जितना जल्दी हो सकता है देश लौट आए और देश से कोई भी यूक्रेन फिलहाल ना जाए। हालांकि वहां जो भारतीय दूतावास है वो काम करता रहेगा। अतुल मीणा जो कि स्टूडेंट हैं वेस्टर्न यूक्रेन में, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अतुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वहां मानसिकता किस तरीके की बन रही है ये सब चारों तरफ बवंडर देखकर? और अब जब ये एडवाइजरी जारी हो गई है तो क्या आप लौटने के बारे में सोच रहे हैं? जी, हम बिल्कुल अब सोच रहे हैं लौटने के बारे में, बट अब ये सोचना बस काफ़ी नहीं रहा, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है तब से अब तक। इधर माहौल तो इतना नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ कुछ भी स्टेबल नहीं है, बट अब ये सिर्फ सोच पाना कि हम चले जाएंगे यहाँ से इजीली जिस तरह से पहले चले जाया करते थे, आई थिंक इतना आसान नहीं है हम यहाँ से मूव करना। ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए है कि शायद हमें मूव नहीं करना चाहिए विद इन यूक्रेन भी, तो बेटर आई थिंक वी विल स्टे एट आवर प्लेस। नहीं, लेकिन ये पहले क्या क्या एक तो अपने आप सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पर आश्वस्ति के भाव में देखूं, ताकि आपके वो लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो आपका चेहरा देखकर आश्वस्त हो सकें, निश्चिंत हो सकें। मैं समझता हूं कि अभी किस तरीके के संकट से आप वहां रूबरू हैं, लेकिन अब ये जो दूसरी बात आपने कही कि आप वहां से अगर अभी आते हैं तो ये और खतरनाक हो सकता है, तो फिर इस सूरत में इस एडवाइजरी का क्या मतलब रहेगा? क्या ज्यादातर हिंदुस्तानी जो वहां रह रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि फिलहाल मूव करना खतरनाक हो सकता है? अगर ऐसा है तो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यही क्रिटिकल टाइम है, मतलब पीक टाइम है टेंशन का मेरे हिसाब से, और जो भी इतनी न्यूज़ चल रही है उस हिसाब से भी ये पीक टाइम है। तो आई थिंक अगर होना ही है तो एक आध दिन में, कुछ समय में हो ही जाएगा, या फिर 2-3 दिन रुक जाए तो शायद चीजें ना हो जिस तरह से सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, शायद वो ना हो, तो हम जैसे हैं वैसे ही ठीक रहें। नहीं तो ये क्या हो आपको सकता नहीं है। वहां से क्या आवागमन के लिए जो आपके 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 जो माध्यम होंगे उन पर किसी तरीके की रोक लग गई है क्या? वहां से आपको जी नहीं, वो रोक बिल्कुल नहीं नहीं, है? ऐसा अगर नहीं। अगर वो रोक नहीं है तो क्या लॉजिस्टिक्स का आपको फिक्र है क्या कि आने जाने में और इसमें जो सब कुछ लगेगा, ऊर्जा लगेगी, पैसा लगेगा और ये सब लगेगा, उसको अवॉइड किया जाए, फिलहाल रुक कर देखा जाए, ये है क्या? क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं लौटना चाहिए? क्योंकि एक तो फ्लाइट्स वगैरह महंगी हैं ऑफ कोर्स, और उनकी कोई सर्टेनिटी, कोई क्लियरेंस नहीं, क्योंकि हमने चेक की, मैंने खुद ने चेक की, फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, और फ्लाइट्स हमारी कीव से होती हैं। तो कीव तक जाना, मतलब हम यूक्रेन में रह रहे हैं, हमें पता है ना कि सिचुएशन यहाँ कैसी है, तो कीव तक पहुंच पाना आई थिंक इतना सिक्योर नहीं है इस टाइम पे, और वहां इसीलिए भी विद गवर्नमेंट इन यूक्रेन अभी क्या डेंजर है, अगर आप हमको बता सकें, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जानकारी होगी। विद इन यूक्रेन मूवमेंट में क्या समस्या आ रही है ये भी जरा बता दीजिए हमको। जी, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, गवर्नमेंट की तरफ से आइडिया, ये बिल्कुल ऑर्डर आया है, ये हमारे पास नोटिस है कि आप विद इन यूक्रेन भी मूव ना करें तो अच्छा होगा आपके लिए। विद इन यूक्रेन भी मूव करने ना करने के संदर्भ में हिदायत आई है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी आधिकारिक रूप से कहा गया है या वर्बली ये बातें वहां पर स्प्रेड हो रही हैं, ये बात अभी जानने वाली है। ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आपको जो बीच में विंडो में नजर आ रहे हैं वो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, और वहाँ वो उनके पास भी क्या इस तरह की खबरें पहुंची हैं कि विद इन यूक्रेन भी मूव करना, कीव तक जाना, वहां से फ्लाइट पकड़ना ये सेफ नहीं है? ऋषभ जी बिल्कुल, अभी जो हमें नोटिस मिला है इंडियन गवर्नमेंट से, एम्बेसी से, उसके अनुसार अभी हम लोगों का मूव करना, उन्होंने हमें बोला है कि आप जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि जाने की जरूरत है जा सकते हैं, मगर कीव पहुंचना अभी मुश्किल है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी हालत जो है काफी नाजुक बनी हुई है यहाँ पे। लोग यहाँ पे बहुत डरे हुए और सहमे हुए हैं। एयर ट्रैफिक भी बहुत, कल हमने सुनने को मिला कि कल एक भी फ्लाइट कीव से उड़ी नहीं है एयरपोर्ट से। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें दर्शा रही है कि यहाँ से निकल पा रहा भी अब नहीं। मुझे ऋषभ ये समझाइए, वहां पर विद इन यूक्रेन मूव करके कीव तक जाने में क्या समस्या है? ये रास्ता जो यूक्रेन के अंदर है कीव तक पहुंच रहा है, उसमें क्या समस्या है? ये आप दोनों ने बताया, लेकिन हमको थोड़ा स्पष्ट तौर पर समझाइए कि एक्चुअली वहां क्या प्रॉब्लम है।
कीव, ये ठीक है कि कीव से आपकी फ्लाइट उड़ेगी नहीं उड़ेगी, आप कहीं वहां जाकर स्ट्रैंडेड तो नहीं हो जाएंगे, ये ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन रास्ते में जहां से यूक्रेन से मूव करके कीव जाने में क्या समस्या है? समस्या यही हो सकती है कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एक साथ जा रहे हैं वहाँ पर, तो ये एक समस्या है। और कहीं ना कहीं एक डर है लोगों में कि सबसे ज्यादा खतरा कीव पर ही है, अगर आप बाकी जगहों से कंपेयर करें तो लोग वहाँ जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं कि सेफ नहीं है वहाँ जाना, तो यह प्रॉब्लम है। नहीं तो अभी आप इस बारे में अभी ये भी बताया जा रहा था कि हमको मिस्टर मीना बता रहे थे कि वहाँ से फ्लाइट्स भी कम हैं। आपने कहा कि फ्लाइट्स भी वहाँ से कम उड़ रही, तो क्या इनके ऑपरेशंस को लेकर कोई बात क्लैरिटी से आप लोगों को कन्वे हुई है कि कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी नहीं करेंगी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस बारे में कुछ, या वहाँ चलने पर ही पता चलता है ये? वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, मगर अभी कोई हमें सूचना नहीं है इस बारे में। हाँ, ये जरूर है कि जो फ्लाइट पहले 20,000 रुपये 25,000 रुपये होती थी 30,000 रुपये में, आज उसकी प्राइसेस 80,000 90,000 को टच कर गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमें दर्शा रहा है कि चीजें अब हाथ से निकल गई हैं, अब हमारे हाथ में अब नहीं है वो चीजें। 20-25 हजार की फ्लाइट 90,000 में मिल रही है, ये खबर मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं। और इस समय ऋषभ आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यूक्रेन से, और वो लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि वहां यूक्रेन के भीतर भी मूव करना अभी इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि तमाम रास्ते जो कीव की तरफ जा रहे हैं वो ऐसे लोगों के जो जल्दी से जल्दी यूक्रेन छोड़कर बाहर दूसरी जगह जाना चाहते हैं, जो वो सुरक्षित समझते हैं, उनका रास्ते में तांता लगा हुआ है। और ऐसे में अगर और लोग उसमें शामिल हो जाते हैं तो जाहिर है और ज्यादा केओस को बढ़ावा देगा। इसीलिए शायद वहां जो अथॉरिटीज है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होने पर रास्तों पर आइए, कीव की तरफ जाइए, वरना इसको अवॉइड कीजिए। और वहां से फ्लाइट्स कौन सी उड़ेगी, कब उड़ेगी और उसका किराया क्या होगा, ये भी आप देख रहे हैं। 3-3, 4-4 गुना अगर ज्यादा बढ़ रहा है दाम, तो इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि कितनी मुसीबत है वहां। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।